कोई बता दीजिए, कोई स्त्री आंदोलन हुआ था? महिलाओं को बराबरी का वोट का अधिकार मिला ना? हर बार जब हम किसी चीज को सत्ता और नंबर से जोड़ करके देखते हैं, नैतिकता कहीं पीछे छूट जाती है। भारत का आंकड़ा उठा करके देखिए, भारत की जाति जनगणना के जो सर्वेज आए हैं उसको उठा करके देखिए। जब आप इस सिस्टम के आंकड़े उठा करके देखेंगे तो जो इस समाज का 60% है, उसका 10% प्रतिनिधित्व भी ना जुडिशियरी में है, ना मीडिया में है, माफ कीजिएगा, ना जो है न्यायपालिका में है, न्यायिक व्यवस्था में है, ना कॉर्पोरेट सेक्टर में है। और कन्हैया ये कह रहे हैं कि ये बहुत, कन्हैया ये कह रहे हैं, आप इसको कह रहे हैं कि ये वोट की राजनीति है। अरे ये वोट की राजनीति नहीं है, ये सही और गलत की राजनीति है, और हम सही के साथ खड़े हैं। चुनाव हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके कन्हैया, आप बढ़िया वक्ता हैं, मैं आपके सामने चुप हो सकती हूँ। 78 में मंडल कमीशन बना, 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई जिसने कहा कि 27% आरक्षण पिछड़ों को होना चाहिए, ओबीसी को होना चाहिए। ये आरक्षण 89 में लागू हुआ वीपी सिंह की सरकार में। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो 80 में लागू हो सकता था, राजीव गांधी चाहते तो इंदिरा गांधी के असेसिनेशन के बाद 89 में लागू हो सकता था। जी देखिए, 84 में लागू हो सकता था। बताइए ना, नहीं हुआ ना सर? वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, कहाँ बार बार इतिहास में जाती हैं। सुनिए मेरी बात, मैं 2007 में पढ़ रहा था सर। इतिहास से आप डरते क्यों हैं? नहीं डरते हैं, मेरा इतिहास बहुत बढ़िया है मैडम। तो हम आपको 4 इतिहास पूछ देंगे तो आप वर्तमान भविष्य सब भूल जाइएगा। मैं तो पत्रकार हूँ। कभी 2 दिन पहले एक पत्रकार की हत्या हुई है तो आपको याद नहीं है, और आप हमको इतिहास में सवाल पूछ रही हैं। ठीक है ना, एक सेकंड आप सुनिए, जवाब पहले जवाब देने दीजिए। कन्हैया बताएंगे सब। पूरी कांग्रेस पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया। पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी उड़ा ले गई है कारपेट आपकी जमीन के नीचे से। अच्छा, आप इसमें फंसे हुए हैं? ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। चलिए, तो दूसरे के मकान पे जो है नाम मिटा करके अपना नाम लिख देते हैं और कहते हैं कि ये मकान हमारा ही है। इस देश की बुनियाद जिसमें आज हम सब रह रहे हैं, संविधान है। संविधान को बनाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। उसी संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इसकी बात संविधान में लिखी हुई है, प्रस्तावना में लिखी हुई है। वहीं से ये आरक्षण की व्यवस्था आई है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया, उसको लागू किया। बाद की सरकारें भी आई, उस आरक्षण की व्यवस्था को लागू की। उसमें एक कौन सी बात हो गई कि कोई और लागू कर रहा था और हम मिटा रहे थे? अगर हम मिटा रहे होते तब हम बेईमान होते, तब हमारी बेईमानी होती। तो लेने के देने पड़ गए। अरे हम लागू कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, जो सरकारें लागू करके गई उसको आगे बढ़ा रहे थे।